हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे जो आपने महसूस करते होंगे लेकिन दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कुछ आपके ऐसे दिन भी होते हैं जो आप छुपा कर रखते हो और आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आप जो है अपनी बातें दूसरे को शेयर कर देंगे तो आपकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगा। हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सत्य है। कुछ ऐसे आपके दिन, कुछ ऐसे जो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रही होगी, जिसमें आपके पॉकेट में कम पैसे रहे होंगे, आपकी जिंदगी यू टर्न ले चुकी होगी, उस टाइम की बातें जो आपको जिंदगी में कुछ सिखाती है। हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सत्य है। आप अपने उन दिनों को याद कीजिए। वाकई में अगर से आपको किसी की मदद करना है और आपके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं है, तो आप अपने इन दिनों को याद करेंगे जब आपके जेब में ना ही किसी का सहारा था और ना ही पैसे थे। तो फिर आपको कौन सा ऐसा चीज मिला, कौन सा ऐसा सपोर्ट मिला जिससे आप आगे बढ़ गए? कौन वो लोग थे जिसकी मदद से आप उन मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर आपको नहीं होना चाहिए था? कैसे कैसे दिन काट के आपकी वैल्यू बढ़ी और आज आप वहां पर खड़े हैं जहां पर कभी कोई और खड़ा था। तो दोस्तों, याद करिए उन पलों को। वो पल ऐसे होते हैं जो आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। ना ही आपके पास कोई घमंड होगा और ना ही किसी को रौब देंगे। किसी का घमंड है? चंद पैसों का। क्या वैल्यू थी आपकी? कुछ भी नहीं थी। आप क्या सोच रहे हैं कि आप जिस मुकाम पर खड़े थे, क्या कुछ दिन पहले आप वहां पर पहले से पहुंच गए थे? नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि मैं अमीर बाप का बेटा हूं। तो क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने तुम्हें पूरी जिंदगी का ठेका रख के रखा है कि मैं अपने बेटे को पूरा भाई दूंगा। भाई, जिसका बाप अमीर है ना, उसका बेटा और अमीर बनना चाहता है। और वाकई में अगर से वो जिम्मेदारी वाला लड़का है तो उसे उस बाप की जो अमीरी है ना थोड़ा सा कम लगेगी और वो सोचेगा कि मेरी वैल्यू तो और होनी चाहिए, मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं। तो ऐसे ही दोस्तों, सबकी जिंदगी होती है और सभी लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि जिंदगी कब यू टर्न ले लेती है और कब आपके पास घमंड आ जाता है, कब आप किसी को पहचानने से इनकार कर देते हैं, आपको खुद पता नहीं होता। और यही आपकी लाइफ की सबसे मिस पॉइंट होती है। अपने समय को पहचानिए दोस्तों। कुछ दिन पहले आप क्या थे और आज आप क्या हो, और आपका व्यवहार कैसा है दूसरे के प्रति। कहते हैं ना कि कल आपके पास पैसे नहीं थे और कुछ दिन आपने मेहनत किया और आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए। जिन पैसों के लिए आप दर दर की ठोकरें खाते थे और अपने समय को आप भूल गए और आज आप दूसरे गरीब इंसान पर अपना जो है रौब झाड़ रहे हो। क्या तुम तो गरीब हो, तुम इस लायक नहीं हो। भाई, जब आप पैदा हुए थे तभी से हम अभी नहीं बन गए।
आपने मेहनत किया, पसीना बहाया, तो आज आप इस मुकाम पर हो। तो दोस्तों, आप किसी को पहचाना बंद मत कीजिए। क्या करेंगे? जिसकी जैसी किस्मत होती है वो तो वैसा रहेगा ही। तो आप इसमें अपना क्यों खराब कर रहे हो? जैसे कि कोई गरीब है जिसको लगता है कि यार मुझे उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, वो आपके हेल्प के लिए आपके पास आया, तो आपको हेल्प करना है तो करिए, वरना उसे नीचे मत दिखाइए। क्योंकि आप अगर से उसे नीचे दिखाएंगे ना, तो उसे लगेगा कि यार ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा है। हो सके तो जो कर रहा है उसके लिए कर दीजिए, उसकी मदद कर दीजिए। वो ज्यादा पैसे मांग रहा है तो उसे कम दीजिए जितनी उसकी औकात है, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोग समाज में ऐसे हो गए हैं जो उसी समय से गुजरते हुए भी अपना समय भूलकर आज ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि उनके जैसा धन्ना सेठ कोई है ही नहीं। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि समय को दोस्तों पहचानिए। हालांकि मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हर इंसान लगभग ऐसा कर रहा है। उसकी जो थोड़ी सी जो नोट है, जिम थोड़ा उसका ऊंचा हो गया, उसका रौब बढ़ गया, ब्रांड बन गए वो, उन्हें सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। जो फुटपाथ पर कपड़ा खरीदता था आज उसे ब्रांडेड कपड़े चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको दूसरे से कंपेरिजन मत कीजिए। क्या तू ये पहनता है? शायद मेरे को तो ये अच्छा ही नहीं लगता। क्या है ये? घमंड है दोस्तों, ये आपका घमंड है और यही सच्चाई है। भाई वो जो पहन रहा है उसको पहनने दो, क्या दिक्कत है? भाई जो उसकी औकात है वो वही ना पहनेगा कि आप उसे पैसे दे दोगे। मैं कहता हूं, अगर से आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर से टॉन्ट मारने में फुर्सत मिल जाए तो उसे दे दो। मैं कहता हूं दिला दो भाई अपने जैसे ब्रांडेड। लेकिन नहीं दोस्तों, आपके पैसे आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, लेकिन दूसरों को नीचा जरूर दिखाएंगे कि यार उसकी वैल्यू यार मुझसे तो कम है। इस बात की आपको बेहद खुशी है ना? यही सच्चाई है दोस्तों। क्योंकि आपने उस पर टोंट किया ना, अब आपको देखिए सुधरना है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको उसकी जगह पर रहकर देखना है। उसकी जगह पर रहकर देखिए, फील कीजिए यही शब्द, वही बातें अगर से वो दोहरा दे तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपको तो पता है कि धरती वीरों से खाली नहीं है। कोई ना कोई आपसे तो जरूर ऊंचा है, मानते या नहीं मानते? और दोस्तों, सब ब्रांडेड यहीं के धरे रह जाएंगे और आप यहां से चले जाएंगे। कुछ नहीं है। लाइफ एक जो है भीड़ की तरह है, समझ लीजिए। जो मेहनत करते हैं, बहुत महंगी फर्नीचर, महंगी वस्तुएं, महंगी ब्रांडेड चीज सब कुछ खरीदते हैं, पूरी ताकत लगा देते, पसीना बहा देते हैं, इतनी डिग्री हासिल करते हैं सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए, एक अमीर इंसान बनने के लिए। क्या लेके जाते हैं आप? कुछ नहीं। आपको पता है अमर क्या करते हैं? जैसे कोई बोलता है ना कि किसी किन्हीं महापुरुषों का नाम लिया जाता है, भाई अमर रहे। क्यों उन्हें अमर रहे बोला जाता है?
जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बहुत से, चाचा नेहरू, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे जो है महापुरुष हैं जिन्हें नारा में लगाया जाता है कि अमर रहे। क्यों? पता है क्यों? ना ही इन लोगों के पास छल था और ना ही इन लोगों ने कुछ लेकर गए। मानवता थी इनके पास, सहने की क्षमता थी। काबिल होते हुए भी खुद को किसी की बराबरी में रहकर चलना, खुद को किसी की बातें जानना, यही सच्चाई है दोस्तों। इसलिए इन्होंने बहुत सारे जो है, बहुत सारे लोगों से मिले और घमंड नाम का चीज नहीं था, और उन्हें इतना सम्मान मिला कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी यहां से। आप अपने देश में देखे होंगे बहुत महान महान टीचर है जिनकी वैल्यू इतनी लेवल हाई है कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी वो लोग भी इन महापुरुषों की रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद महान नहीं है। जो टीचर आपको सजेशन देता है, जैसे मैं लीजिए, मैं खुद आपको अगर से सजेशन दे रहा हूं तो मैं खुद महान नहीं हूं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो है एक कोने में छल कपट छिपा हुआ है, लालच छिपी हुई है, जो कि हमें इस बात से अनजान बनाए रहती है कि लाइफ में कुछ है नहीं दोस्तों। कुछ दिन का मेहमान है हम लोग, लगभग 60 साल की जिंदगी। पता है हम लोग सीखते कब है, कहानी हम कब दोहराते हैं, और हमें बुद्धि कब लगता है पता है? जब हमारे हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, पैर से हम चल नहीं सकते, यानी एज हो जाती है, और एक घर के किसी कोने में किसी चारपाई पर एक बुजुर्ग इंसान की तरह बैठ जाते हैं। फिर जो आपकी लाइफ की आपने जितनी मेहनत की है, पूरी कहानी एक बार फिर माइंड में रिपीट होती है। अगर से आपको कोई मिल जाएगा, कोई एक ऐसा इंसान जो कि सच्चा हो, जिसे लगेगा कि आपको इनको बताना चाहिए, तो आप उनको बताना स्टार्ट कर देंगे। आप अपनी वैल्यू जो है उन्हें बताएंगे कि मैंने ये लाइफ में किया था और ये चीजें हासिल की थी। तो दोस्तों तभी हम लोग को सीखते हैं किसी बुजुर्ग के पास बैठना और उनसे बातें करना। फिर देखिएगा बिल्कुल एकदम सत्य बातें होंगी, 101% सत्य है, और जो आपको वो देंगे वो आपको कोई दे ही नहीं सकता दोस्तों। मैं कहता हूं रोज आप 10 ऐसे बुजुर्गों से मिलिए जो 60 साल के ऊपर है, फिर आप देखना वो एक ऐसे टीचर है जो वो सिखाएंगे वो कोई और सिखा ही नहीं सकता। बस आप उनकी बातें उनके अंदर से निकालने की कोशिश कीजिएगा। जो वो बताएंगे वही सत्य हो। सच्चाई यही है दोस्तों। लाइफ में साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो तो सिर्फ एक जरिया है कमाने और खाने का। लाइफ की सच्चाई तो कुछ और है। हाँ दोस्तों, क्या आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
इसका फार्मूला उसका फार्मूला याद कर लिए, लाइफ में कभी काम आया? मुझे तो नहीं लगता, 1% लोगों को आया होगा। फिर नहीं तो वही जोड़ घटाना गुणा भाग, यही ना काम आया, उसके सिवा कुछ आया ही नहीं। क्यों? आप तो यार इतने लेवल पे हाई है, आपकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा है, फिर भी आपको काम नहीं आया। क्यों नहीं आया दोस्तों? क्योंकि सच्चाई दोस्तों यही है, गुणा जोड़ घटाना भाग, इससे ज्यादा हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम यही है, यही सच्चाई है दोस्तों। तो मैं कहना चाहता हूं उन बुजुर्गों से आप मिलिए, फिर जो आपको वो बताएंगे वो एकदम 100% सच बातें होंगी। उनके पास उम्र का तजुर्बा है, कुछ ने तो लाइफ में ऐसे गोल हासिल किए होंगे, वो भी उस रूम के उस कहीं कोने में पड़े होंगे, उसी चारपाई पर। और जिसने भीख तक मांगे होंगे, वो भी अपने किसी कच्चे मकान, किसी झोपड़ी में, उसी कोने में पड़ा होगा। फिर उसकी वैल्यू, जो वो बुजुर्ग है, जो एक अमीर इंसान है और एक जो गरीब आदमी है, उन दोनों को एक जगह बिठाइए, फिर देखिए क्या रह जाएगा, किसके पास तजुर्बा ज्यादा होगा। और दोनों से अलग अलग सवाल कीजिए, अलग अलग बातें कीजिए, लास्ट में दोस्तों एक आपको ज्ञान मिलेगा, और वही लाइफ की सच्चाई है। वो कहते हैं ना, मरना निश्चित है। तो ये बुजुर्ग दोनों, एक अमीर और एक गरीब, दोनों की बातें मैच जरूर करेंगे दोस्तों। इस गरीब ने भीख मांगे कुछ भी किया, लेकिन पेट जिलाकर 60 साल तक पहुंच गए। और एक इस अमीर इंसान ने पेट जिलाया, कुछ भी किया, वो भी उसी जगह पहुंच गया, उसी अवस्था में जहां पर हाथ पांव काम करना बंद कर देता है और शरीर में ताकत खत्म हो जाती है, बस सिर्फ दिमाग बचता है, पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। फिर आपको लगता है कि यार हमने लाइफ में क्या क्या गलतियां की हैं, और ये कहानी दोनों लोग दोहराते हैं। बातें शायद दोस्तों आपको समझ में आ रही होंगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कोशिश कीजिएगा ऐसे लोगों से मिलने की जो आपको कुछ सिखा दे। इन दोनों लोगों की बातें दोस्तों मैच बिल्कुल करेगी। ये जो गरीब इंसान है वो अपने गरीबी के दिन गिनाएगा, और एक अमीर इंसान है वो अपनी अमीरी के दिन गिनाएगा, और लास्ट में बचा क्या भाई जा रहे हो, तबीयत ठीक है? और इनकी भी वही बची, तबीयत ठीक है। घर वाले मानते हैं कि नहीं मानते? बेटा आपका क्या करता है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? और इनकी बातें भी बिल्कुल सेम है दोस्तों, कुछ नहीं बचा। वो महल खड़ा करने वाला इंसान भी यहीं पर है, और एक झोपड़ी बनाने वाला इंसान भी यहीं पर है, और दोनों बस उस इंतजार में है कि कब मौत आए और हम चले जाए। तो दोस्तों इसलिए कहना चाहते हैं कि घमंड किस बात का है, इस शरीर पर क्या है, ये मिट्टी की बनी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी। कुछ तो सच्चाई यही है दोस्त। तो इसलिए कहते हैं समय की कद्र करो, लोगों की कद्र करो, मत करो घमंड की। कुछ नहीं है लाइफ में, सिर्फ जीना सीखो। किस बात का गुरूर है आपको? कुछ नहीं है दोस्तों। फिनिश,
हमें लगता है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में इतने मेहनत करते जाते हैं कि आपकी वैल्यू लास्ट में कम हो जाती है। बातें समझिए। जैसे कि आपको लगता है कि यार मेरा परिवार में वैल्यू कम है, मानते हैं कि नहीं? और आपको ऐसा लगा कि यार मुझे कमाना चाहिए और इतना कमाना चाहिए कि मैं अपने परिवार में अपनी वैल्यू बढ़ा सकूं, लोगों के लिए कुछ खरीद सकूं। फिर आप घर से निकले और कमाने चले। आप कमाने चले गए और वहां पर आपने अपना वैल्यू बनाना स्टार्ट कर दिया कि मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है। और आपका ना तो पेमेंट फिक्स है ना कुछ। कमाने लगे पैसे, कहीं झूठ बोला, कहीं लालच दिखाया, किसी को लूट लिया, किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, कहीं ना कहीं से आपने पैसे बहुत सारे कमा लिए। वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में किसी का कहां से लूटा, कैसे भी करके आप आए, वहां से पैसा इकट्ठा करके बहुत सारे, और लाकर उस परिवार में भाई सबके लिए जो था वो कम दे दिए और आपकी वैल्यू जो है बढ़ गई। ऐसा आपको लगता है। कितने लोगों को लाकर दिए परिवार में? 10 लोग, 20 लोग, सिर्फ इतने लोगों को लाकर आपने सामान दे दिया और आपकी वैल्यू 10 लोगों के बीच में भाई हाई हो गई। भाई मेरे जो है भाई साहब बहुत अच्छे इंसान। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी वैल्यू बढ़ गई और जिनको आपने लूटा, जिन्हें आपसे झूठ बोला, लालच करके, उन्हें कैसे भी करके जिन लोगों को आपने लूटा, शायद उनकी जनसंख्या इन 10 आपके परिवार की इन 10 लोगों की जनसंख्या से ज्यादा हो। तो आपकी जो वैल्यू है उनकी नजर में क्या है? 0 है दोस्तों। मानते कि नहीं इस बात को? आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपकी वैल्यू बिल्कुल 0 हो गई, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो बताइए अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपको तो लगता है मेरी वैल्यू तो हाई हो गई, तो उनका जो जिन्हें आप लूटे थे और इन 2 लोगों को लाकर दिए थे ना, और जिनको लूटे थे उनकी जनसंख्या ज्यादा है, अब उन लोगों को लूटे हैं तो वो अपने परिवार में जाएंगे तो उनकी परिवार में उनकी वैल्यू तो 0 होगी ना। उनके भी परिवार में जिनको आप लूटे तो उनकी भी वैल्यू 0 हो गई और वो गरीब हो गए। अब बताइए आपने कितने अच्छे कर्म किए, आपने कितने परिवार को तकलीफें पहुंचाई। सिर्फ आप अपने परिवार के लिए 10 लोगों के लिए इतनी मेहनत की। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है, हो सके तो अगर किसी की मदद ना करे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन दूसरे को लूटना भी बंद कीजिए, वरना आपकी वैल्यू तो 0 है ही, और जिनको आप लूटेंगे उनके परिवार में भी उनकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो वो किसके सर पर आएगा? शायद आपके सर पे। यही सच्चाई है दोस्तों। तो बंद कर दीजिए। और आपने ऐसा 60 साल तक किया, पूरी लाइफ, और लास्ट में उस घर के किसी कोने में आपको बिठा दिया गया। सिर्फ आपके पास चाय नाश्ता आता है और कुछ नहीं। क्या आता है आपके पास? चाय नाश्ता, कब खाएंगे पिएंगे, बस। इसके सिवा कुछ होता है? नहीं दोस्तों। जो आपने वैल्यू, जब आपके पास ताकत थी, जो वैल्यू आपने कमाए थे ना, वो वैल्यू अब गिर रही, क्योंकि अब आप काम नहीं कर रहे ना।
क्योंकि जो आप है वही आप सिखाते हैं। किसको? उन 10 लोगों को जिनकी नजरों में आपकी वैल्यू ऊंची थी। आपने तो वही सिखाया हुआ, वही संस्कार दिए होंगे। अब सोच लीजिए कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। वही सोचेंगे दोस्तों जो आप दूसरे के बारे में सोचते थे। यही सच्चाई है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को अपना वीडियो शेयर जरूर करें और उन्हें ये वीडियो दिखाएं। यही सच्चाई है दोस्तों। हालांकि वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन दोस्तों कर भी क्या सकते हैं। जो सच्चाई है वो आपको रूबरू करा रहे हैं कि क्या है आखिर में सच्चाई। तो दोस्तों, लाइफ में जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं सिखाता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं। तो इसके लिए मेरे पेज को दोस्तों नीचे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगर से आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं और आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो लाइक कीजिएगा दोस्तों।